हेलो एवरीवन, मैं हूं संपदा और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का द रीजनिंग क्वीन यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे और सभी की प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो कितने मार्क्स देते हैं आप लोग एक दिन में? IBP SBI PO का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो कितने मार्क्स आपके डेली के लग रहे हैं और कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं? तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ IBPS PO, SBI PO सभी एग्ज़ाम्स के ऊपर बेस्ड मॉक टेस्ट। SBI PO, IBPS PO मॉडरेट लेवल के होते हैं, इजी टू मॉडरेट जाते हैं, प्री लेवल। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ 35 आउट ऑफ 35 मॉक टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा वो आपको पॉज करना है, वीडियो को सॉल्व करना है और फिर से वीडियो को स्टार्ट करना है। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है, और अगर आपको डाउट लगता है तो मेरे को क्वेश्चन नंबर बताइएगा, तो मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी। और मैं बताऊं आपकी स्पीड कैसी हो रही है, क्योंकि 20 मिनट्स का टाइमर मिलता है प्री में, सिर्फ 20 मिनट्स का टाइमर मिलता है। ट्वेंटी मिनट्स का क्या मिलता है? टाइमर मिलता है। उसमें अपन को 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। अब 35 क्वेश्चन, अगर आप फंस रहे हो किसी में, मतलब डाउट लग रहा है आपको कि 20 मिनट्स का टाइमर मिलता है, अगर आपको एक भी क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है, डाउट लग रहा है कि ये आंसर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो मैं बोलूँगी कि वहीं पे टाइम वेस्ट ना करके, एक ही क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट ना करके आगे के क्वेश्चन पे स्किप कीजिए, वो क्वेश्चन स्किप कीजिए और आगे के क्वेश्चन पे जाइए। क्योंकि एक क्वेश्चन पे आप टाइम वेस्ट कर देंगे कि वहाँ पे 20 मिनट्स का टाइमर एकदम भागता है, तो बाकी के क्वेश्चन आपके खराब हो जाएंगे, तो वो सेक्शन क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा आपका। तो मैं बोलूँगी अगर टाइम बचता है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद अगर टाइम बचता है तो आप फिर से अटेम्प्ट कर सकते हो, उसको फिर से उस पर टाइम दे सकते हो। बट अब मैं बताऊँ, पजल में 2 मिनट से ज़्यादा लेना ही नहीं है। आप 2 पॉसिबिलिटी लेके चलेंगे तो आपका तुरंत में सॉल्व होता जाएगा। पर आप एक पॉसिबिलिटी लेंगे वो गलत होगी, फिर दूसरी पॉसिबिलिटी लेंगे वो गलत होगी, तो उसमें क्या होगा? एक तो टाइम भी जाएगा और सारे क्वेश्चन भी आपके खराब हो जाएंगे। क्योंकि अगर टाइम भागता है और एक क्वेश्चन में टाइम लग गया तो वो हड़बड़ी मचती है कि बाकी के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करूँ, आते हुए भी फिर अपन गलत टिक कर देते हैं। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि एक क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो नहीं आ रहा है, डाउट लग रहा है, वो वहीं पे स्किप कीजिएगा। और अगर तब भी डाउट लग रहा है तो आप बिल्कुल अटेम्प्ट ही मत कीजिए उस क्वेश्चन को, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं रखना। जितने मार्क्स नहीं आएंगे उतना नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, इसलिए जिसमें डाउट है वो बिल्कुल छोड़ दीजिए वहाँ पे क्वेश्चन। चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो भी आएगा क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर से स्टार्ट कीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, स्टार्ट कीजिए। इसमें दिया हुआ है कि हाउ मेनी सच न्यूमेरल्स आर देयर इन द नंबर। अब नंबर क्या दिया है? 4 9 7 3 1 5 2 6 8 which will remain at the same position when arranged in the descending order from left to right। अब डिसेंडिंग ऑर्डर क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा। अब बड़े से छोटा सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है? 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब कौन कौन अपनी ही प्लेस पे है? तो 7 दिख रहा है अपनी ही प्लेस पे, है ना। 5 दिख रहा है अपनी ही प्लेस पे, नहीं 5 नहीं दिख रहा है अपनी प्लेस पे, सिर्फ 7 ही दिख रहा है। फिर से देखेंगे, 7 सिर्फ 7 ही है, तो 1 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट कीजिए। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है, स्टार्ट कीजिएगा। हाँ
तो क्या है डायरेक्शन क्या क्या होती है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, वेस्ट होता है, ईस्ट होता है। अब ये चार होते हैं, यहाँ गए तो नॉर्थ ईस्ट होता है, यहाँ गए तो साउथ ईस्ट होता है, यहाँ गए तो साउथ वेस्ट होता है, और यहाँ गए तो नॉर्थ वेस्ट होता है। ये इतना सभी को पता होगा। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला है कि अ पर्सन फ्रॉम पॉइंट बी वॉक्स टूवर्ड्स द वेस्ट फ्रॉम फॉर 17 मीटर टू रीच पॉइंट सी। अब वो बी से चले 17 मीटर, यहाँ से गए सी पहुँच गए, एंड टर्न लेफ्ट एंड वॉक 7 मीटर टू रीच पॉइंट डी। अब सी से उन्होंने क्या लिया, लेफ्ट लिया 7 मीटर पे और डी पे पहुंच गए। वेयर ही टर्न्स राइट, और फिर वो कहाँ गए, राइट मुड़े। अब राइट गए तो कितना गए, वेयर ही टर्न्स राइट, देन ही वॉक्स फॉर 15 मीटर। अब यहाँ से कितना और गए, 15 मीटर और गए, टू रीच पॉइंट ई। यहाँ से कहाँ गए, ई पे पहुंच गए। वेयर ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 14 मीटर। अब यहाँ से लेफ्ट गए और 14 चले। अब ये कट जाएगा क्या नीचे, ये कट रहा है, ये फिर से बनाते हैं। क्या बोला है, बी से वो वेस्ट गए थे 17 मीटर और सी पे पहुंच गए थे, है ना। फिर सी से लेफ्ट टर्न लिया था 7 मीटर का, सी से लेफ्ट टर्न लिया था 7 मीटर का, और कहाँ पहुंच गए थे, डी। अब डी से राइट गए थे, डी से राइट जाएंगे मतलब इधर जाएंगे, और कितना जाएंगे, 15 मीटर, तो कहाँ पहुंच गए, ई पे पहुंच गए। अब ई से अगेन ही टर्न्स लेफ्ट, और लेफ्ट मुड़े 14 मीटर गए, कहाँ पहुंच गए, एफ पे पहुंच गए। देन ही टर्न्स लेफ्ट, तो यहाँ से लेफ्ट जाएंगे मतलब यहाँ जाएंगे, और कितना चलेंगे, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 12 मीटर। अब यहाँ 15 था मतलब इससे तो कम चलेंगे, है ना। 12 मीटर मतलब यहाँ तक चलेंगे, ठीक है। और कहाँ पहुँच गए, टू रीच पॉइंट जी। अब जी पे पहुँच गए। वेयर ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक फॉर 10 मीटर। अब ये 14 है तो इसका कितना जाएगा, इतना जाएगा, ये 10 जाएगा। अब यहाँ 4 और होगा, पर यहाँ कहाँ पहुँच गए अब अपन, अब क्लियर होगा। जी से कहाँ पहुँचे अपन, ए पे पहुँच गए। आगे बोला है फ्रॉम ए ही वॉक्स 18 मीटर आफ्टर टर्निंग राइट, राइट जाके वो 18 मीटर चलेंगे, मतलब ये 4 चले, यहाँ पे कितना चले, 4 चले, नहीं 3 चले, यहाँ पे 3 है, 15 माइनस 12 3 होगा ना, तो ये 3 चले, और 18 में से कितना और चलेंगे, 15 और चलेंगे, तो यहाँ तक चलेंगे। ए से फिर कहाँ पहुँच गए, एच पे पहुँच गए, एच पे पहुँच गए। आगे बोला है देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स फॉर 13 मीटर टू रीच पॉइंट आई। अब यहाँ से 10 तो ये था, 10 ये था मतलब ये इक्वल पे आ गया, और 3 और चलेंगे तो ये कितने हो गए, 13 मीटर हो गए, और कहाँ पहुँच गए, आई पे पहुँच गए। Where he again turned right and walked for 25 meter to reach point J। अब 25 मीटर मतलब इधर पे आ जाएगा, 25 मीटर मतलब इधर पे आ जाएगा, तो यहाँ पे कौन आ गया, J, मतलब ये 10 और ये 15, नहीं ये 3 है, ये 3 है और ये 15, तो 18 होगा। अभी यहाँ नहीं, 25 बनाना है ना, तो यहाँ पे तो अभी कितना हुआ है, 18 हुआ है, फिर 18 प्लस 12, तो थोड़ा इधर तक ही चलेंगे, ये यहाँ तक, ये जे पे पहुँच गए, तो ये कितना हो गया, 25 मीटर। फाइनली एट पॉइंट जे ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 5 मीटर, यहाँ से लेफ्ट होके 5 मीटर और चलेगा, तो ये कहाँ पहुँच गए, के पे पहुँच गए। अब ए टू के बोला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए टू के, तो ये ए है यहाँ पे, ओके यहाँ पे है,
इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट डी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट एच। डी कहाँ पर है विथ रिस्पेक्ट टू एच? डी कहाँ पर है विथ रिस्पेक्ट टू एच? तो डी जो है वो ये लाइन बन रही है, ये ऐसी लाइन बन रही है, मतलब डी कहाँ, ये डी है और ये एच है, मतलब ये कैसा बन गया? नॉर्थ वेस्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, आया सभी का? यही डायग्राम बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये पजल है, पॉज कीजिएगा, वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 पर्सन दिए हैं ए टू एच, ये आईटी कंपनी में काम करते हैं। इनके अलग अलग क्या है? डेजिग्नेशन है, मतलब क्या क्या दिया है? एमडी दिया है, डायरेक्टर दिए हैं, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, एसोसिएट है, एनालिस्ट प्रोग्रामर है और जूनियर प्रोग्रामर है ना? ये कितने हैं? 8 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए तो क्वेश्चन पे आप नहीं, अभी बोला है द डेजिग्नेशंस आर गिवन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब एमडी जो है वो सीनियर मोस्ट है और जूनियर प्रोग्रामर क्या है? जूनियर मोस्ट है। आगे बोला, ये जरूर देख लीजिएगा डेजिग्नेशन किस ऑर्डर में दिए हुए हैं। आगे बोला है एटलीस्ट 4 पर्सन आर सीनियर टू डी, मतलब कम से कम 4 पर्सन तो डी से क्या है? सीनियर हैं। तो 1 2 3 4, एक बार डी इधर आ सकता है, आगे है डी इधर भी आ सकता है। कम से कम 4, तो 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं ना, तो ये 4 पॉसिबिलिटी ये बन गई। F इज इमीडिएट जूनियर टू डी, अब इससे जूनियर तो कोई हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई। यहाँ पे कौन आ जाएगा? कट रहा है क्या? अभी दिख रहा होगा। हाँ, अब इससे जूनियर तो कोई हो ही नहीं सकता, डी सबसे नीचे था, इसलिए ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई? गलत हो गई। अब यहाँ पे जे आ जाएगा और ये जे आ जाएगा। ठीक है, आगे बोला है ओनली 2 पर्सन सॉरी जे नहीं, एफ है, एफ है। ओनली 2 पर्सन आर बिटवीन एफ एंड ए, तो 1 2 यहाँ पे ए आ जाएगा, 1 2 यहाँ पे ए आ जाएगा, 1 2 यहाँ पे आ जाएगा ए। आगे बोला है जी इज डायरेक्टर, जी का डायरेक्ट बता दिया कि ये क्या है? डायरेक्टर है। ठीक है, एटलीस्ट 2 पर्सन आर बिटवीन जी एंड एच, कम से कम 2 पर्सन तो होने चाहिए जी और एच के बीच में। तो यहाँ पे तो यही जगह है एच के लिए कि 2 पर्सन तो होने ही होने चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं आगे कहाँ पे आएगा एच, एच के बारे में देखना है अभी अपन को। एच इज नॉट डेजिग्नेटेड एज जूनियर प्रोग्रामर, एच जो है जूनियर प्रोग्रामर नहीं है, मतलब एच इधर नहीं आएगा। तो एच के लिए यहाँ भी कंफर्म हो गया, एच के लिए यहाँ भी कंफर्म हो गया, क्योंकि एच इधर और इधर तो आ नहीं सकता। ओनली 2 पर्सन आर बिटवीन एच एंड बी, तो बी इधर आ गया, 1 2 यहाँ पे आ जाएगा बी, 1 2 यहाँ पे आ जाएगा बी। अभी तीनों पॉसिबिलिटी चल रही हैं। ई इज सीनियर टू सी, अब ई क्या है? सी से सीनियर है। ई क्या है? सी से सीनियर है। ई क्या है? सी से सीनियर है। ये तीनों बन रही हैं। आगे बोल दिया नीदर सी नॉर बी इज जूनियर प्रोग्रामर, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई क्योंकि सी जूनियर प्रोग्रामर है। ये भी पॉसिबिलिटी गलत हो गई क्योंकि बी जूनियर प्रोग्रामर जो कि नहीं हो सकता। तो पॉसिबिलिटी कौन सी काम कर गई? पॉसिबिलिटी कौन सी काम कर गई? ये थर्ड वाली। इसलिए साथ साथ लेके चलना है कि अगर ये दोनों गलत हो गई तो ये सही हो गया। अगर पहले आप ये बनाते तो ये गलत होती, फिर उसके बाद ये बनाते तो ये गलत होती, तो फिर उसके बाद ये बनाते, कितना टाइम जाता। तो इसलिए यही बनाएगा सभी का,
यही बना है क्या सभी का? ये वाला EGBCAHDF। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करेंगे। क्या बोला है? 6 मेंबर्स हैं PQRST एंड U। दे आर फ्रॉम 3 जनरेशन। उनके अलग अलग प्रोफेशन दिए हुए हैं। ठीक है, 3 जनरेशन बनानी है और सबके अलग अलग प्रोफेशन है। ठीक है, Q जो है टीचर है। Q क्या है? टीचर है। और उनकी शादी किससे हुई है? जो शेफ है उनसे इसकी शादी हुई है। शेफ से। आर द लॉयर, आर कौन है? लॉयर है। उनकी शादी हुई है डॉक्टर से। आर क्या है? लॉयर है और उनकी शादी किससे हुई है? डॉक्टर से हुई है। ठीक है, टी इज द सन ऑफ डॉक्टर। अब टी जो है बेटा है डॉक्टर का। ठीक है, आगे बोला है एस जो है शेफ नहीं है। एस जो है वो क्या नहीं है? शेफ नहीं है। यू इज द सन ऑफ क्यू। यू कौन है? क्यू का बेटा है। देयर इज नो सिबलिंग इन द फैमिली। अच्छा, यहाँ पे कोई भी सिबलिंग नहीं दिए हैं। तो आगे है इंजीनियर इज यूज डॉटर इन लॉ। इंजीनियर कौन है? यू की डॉटर इन लॉ है, मतलब यू की भी शादी हुई है। उसका कोई बेटा है, उससे शादी हुई है। तो जो डॉटर इन लॉ कौन है? इंजीनियर है। तो यहाँ पे ये बन गया, 6 लोग बन गए। अब अपन को देखना है कि आर जो है लॉयर है, इज मैरिड टू द डॉक्टर। ठीक है, और डॉक्टर का बेटा कौन है? टी। अब डॉक्टर का बेटा कौन है? टी। तो अब आर और यू यहीं आ सकते हैं। और एक और कौन बचेगा? क्यू टीचर है, मैरिड टू शेफ है। आर लॉयर है, इज मैरिड टू डॉक्टर। आर कौन है? लॉयर है। तो यहीं आएगा आर लॉयर। तो यू कौन हो जाएगा? डॉक्टर हो जाएगा यू, है ना। और यहाँ पे यू इज द सन ऑफ क्यू, ये भी हो गया था। देयर इज नो सिबलिंग इन द फैमिली। ये दिख रहा है ना कि कट रहा है? ये दिख रहा है। आगे बोला है एस जो है शेफ नहीं है, तो एस कौन हो जाएंगे? इंजीनियर हो जाएंगे। अब कौन बचा? पी बचा है, तो पी आ जाएगा इधर पे। आगे बोला है इसमें इन दोनों का जेंडर क्लियर नहीं है क्या? क्यू एंड पी का। क्यू इज अ टीचर एंड इज मैरिड टू द वन हु इज अ शेफ। आर द लॉयर, टी इज द सन ऑफ डॉक्टर, S is not chef, U is the son of Q. There is no sibling. Engineer is U's daughter-in-law. अभी इन दोनों का Q और P का क्या है? वो क्लियर नहीं है, जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है, यही बना है सभी का। ये 1 2 3 4 5 6 पर्सन हो गए, 6 मेंबर हो गए। और ये इनका प्रोफेशन हो गया। Q टीचर है, P शेफ है, U डॉक्टर है, R लॉयर है। अब टी का क्या बचा? आर्टिस्ट है। टी क्या है? आर्टिस्ट है। और एस इंजीनियर है। ठीक है, यही बना है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट कीजिए। टेन पर्सन दिए हैं, 2 पैरेलल रो में बैठे हुए हैं, 5 पर्सन इन ईच रो। ठीक है, तो बना लेते हैं 2 पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगेन एक और पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब रो 1 में कौन है? PQRST। PQRST है जो कि साउथ देख रहे हैं। और ABCDE कहाँ पर है? नॉर्थ देख रहे हैं। ठीक है, आगे बोला है
A faces the one who sits third to the right of T। अब अपन को दोनों का पता नहीं है कि T कहाँ बैठा है और A कहाँ बैठा है, तो T को अपन पॉसिबिलिटी लेते हैं कि T के थर्ड राइट में, T को इधर बिठाएंगे तो 1 2 3, तो A आ जाएगा यहाँ पे। T के जो थर्ड राइट में बैठा है उसको A फेस कर रहा है, ऐसा बोला है। एक बार T को अपन इधर ले लेंगे तो A कहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा। 2 पर्सन सिट बिटवीन A एंड B। अब 2 पर्सन बैठे हैं A और B के बीच में, तो ये बता दिया। The one who sits second to the left of B faces the one who sits immediate left of P। अब जो कि सेकेंड लेफ्ट में बैठा है B के, वो P के कहाँ है, इमीडिएट लेफ्ट में है। जो सेकेंड लेफ्ट में बैठा है B के, वो P के क्या है, इमीडिएट लेफ्ट में है। More than 2 person sit between T and R। अब more than 2 मतलब कम से कम कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, तो 1 2 3। अब यहाँ तो कैसे भी नहीं आ सकता, 3 पर्सन 2 ही आ सकते हैं, और या तो बिल्कुल पास में बैठ सकता है या 1 आ सकता है ना, तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई, गलत हो गई। D सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C। अब C के सेकेंड लेफ्ट में D है, तो यही पॉसिबिलिटी है, C को इधर बिठाते तो D A की जगह तो आ नहीं पाता। अब C के बारे में बोला है, हु मतलब C के बारे में बोला है, C Q को फेस नहीं करता, तो Q इधर आ जाएगा, P Q R S आ जाएगा इधर, A B C D और यहाँ आ जाएगा E। यही बना है सभी का, यही बना है सभी का। ये पॉसिबिलिटी क्यों गलत हुई, सभी को समझ आया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें दिया है, एक वर्ड दिया है ड्राइंग। अब इसमें पेयर बनाना है, ABCD सभी को आती है। अब कैसे बनाना है, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, इस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। मैं हमेशा बताती हूँ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, कभी कभी ये भी पूछ लेता है ओनली इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो अभी क्या पूछा है, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते, कितने पेयर आए हैं, DEFGHIJK, DEFGHIJK, RSTUVWX, ABCDEF, WXYZ, IJKL, NOPGH, STUVW पे बन गया। ठीक है, फॉरवर्ड में तो कोई नहीं बने। आगे GHI, G से I बन गया दूसरा पेयर, JKLM, NOPQR, N से R बन गया थर्ड पेयर, IJKLM, WXYZ, ABCRS, कितने बन रहे हैं, 3 पेयर बन रहे हैं। आए सभी के 3 पेयर ही आए हैं। चलिए नेक्स्ट। अब 7 पर्सन है सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। पॉज कीजिए, वीडियो को सॉल्व कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 7 पर्सन दिए हैं सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। 2 पॉसिबिलिटी ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। आगे चलेंगे। F sits 2 places away from A। अब 2 places away बोला है, मतलब A से एक छोड़ के बैठा है, मतलब A से सेकंड बैठा हुआ है, मतलब बीच में कितने पर्सन आएंगे, एक पर्सन आएंगे, मतलब एक पॉसिबिलिटी ये ले ली और एक पॉसिबिलिटी ये ले ली, है ना। अभी तो पता नहीं कौन से लेफ्ट बैठा है कि राइट बैठा है, ये भी नहीं पता। आगे बोला है C sits second to the left of B। अभी C भी नहीं पता और B भी नहीं पता, पर आगे बोल दिया हु, मतलब B के बारे में बोला है कि B does not sit near to A, और F के पास B नहीं बैठेगा, मतलब B इधर नहीं बैठेगा, इधर नहीं बैठेगा और इधर नहीं बैठेगा। अब अगर इधर B को बिठाला, एक बता रही हूँ कि इधर B को बिठाला तो C सेकंड लेफ्ट में है, तो C इधर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्योंकि A बैठा हुआ है। तो B कंफर्म हो गया कि B कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, तो C कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब इसमें B इधर नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता और इधर नहीं आ सकता। अगर B को इधर बिठाला तो C आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, F बैठा हुआ है, तो B कहाँ कंफर्म हो गया, B हो गया यहाँ पे कंफर्म और C हो गया यहाँ पे कंफर्म।
है ना। आगे बोला है जी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ डी हु डज नॉट सिट नियर टू सी। अब जी जो है डी के सेकेंड राइट में बैठा है, पर डी कहाँ है, डी जो है सी के पास नहीं बैठा है, तो डी के लिए कंफर्म हो गया। डी अब 3 ही जगह थी, यहाँ तो डी आ नहीं सकता, यहाँ बैठाएंगे तो जी इधर आ जाएगा, पर यहाँ बैठाएंगे तो जी के लिए जगह नहीं है ना। अब यहाँ देखेंगे डी इधर नहीं बैठ सकता पर इधर बैठ सकता है, तब जी इधर आ पाएगा, है ना। मोर देन 1 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड ई, ये ई लग रहा है, पहले सी करते हैं इसको। ए एंड ई के बीच में 1 पर्सन, मोर देन 1 पर्सन है, और दोनों तरफ से जब गिनेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ से तो मोर देन 1 है, पर यहाँ तो 1 ही आ रहा है ना, तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई, गलत हो गई। अब यहाँ से 2 आ रहे हैं तो मोर देन 1 है, 1 2 3, यहाँ से 3 आ रहे हैं तो मोर देन 1 है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो गई, सही हो गई। ए जी एफ सी ई बी डी, यही बना है सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 7th फ्लोर बिल्डिंग वाला क्वेश्चन है, स्टार्ट कीजिएगा। चलिए 7 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं 7th फ्लोर बिल्डिंग के। ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 है और जस्ट अबव उसके 2 होगा, और टॉप मोस्ट फ्लोर क्या हो जाएगा, 7th फ्लोर हो जाएगा। तो बना लेते हैं कि 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। ए लिव्स ऑन एन ऑड नंबर फ्लोर, यहाँ से स्टार्ट किया। ए जो है ऑड नंबर फ्लोर पे है, पर 4th फ्लोर के ऊपर है। अब 4th फ्लोर के ऊपर या तो ए 5th पे हो सकता है, या तो ए कहाँ हो सकता है, 7th पे। अब 3 पर्सन है ए एंड एफ के बीच में, 1 2 3, यहाँ पे आ सकता है एफ, 1 2 3, यहाँ पे आ सकता है एफ, है ना। नो वन लिव्स बिटवीन सी एंड एफ, यहाँ तो ठीक है, सी कंफर्म है, पर यहाँ तो ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है। आगे देखते हैं, एक और पॉसिबिलिटी ले लेते हैं। यहाँ पे एक बार यहाँ ले लिया सी। आगे बोला है ई लिव्स 2 फ्लोर अबव जी हु लिव्स जस्ट अबव डी। अब डी के जस्ट अबव कौन रहता है, जी रहता है, और ई 2 फ्लोर अबव है, मतलब जी से दूसरा है, तो ये यहाँ पे एक छोड़ के ई आ जाएगा। ऐसा बिठाना है अपन को, तो इधर बैठ सकता है, हाँ ये है, यहाँ पे बैठ सकता है, बैठा के देखते हैं। अब यहाँ कहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठ सकते हैं, ये बैठा के देखते हैं। नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ई और जी के बीच में एक है, यहाँ 2 आ रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ भी नहीं आ पाएगा, यहाँ डी रखा, यहाँ जी रखा, ये दोनों तो साथ में चलेंगे ना, एक छोड़ के ई आना था, ये पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई। आगे सारे बैठ गए, अब बचा कौन है, बी बचा है, ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो ये वाला पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। सभी का ये बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, स्टार्ट कीजिए। कट रहा है कुछ, हाँ ये चलिए, हाँ 29 क्वेश्चन। पहले इनइक्वालिटी में क्या अपन कंक्लूजन देखते हैं कि कहाँ से कहाँ की बात हो रही है, तो V से Z की बात हो रही है। V बैठा है ये, Z बैठा है ये, 2 स्टेटमेंट है, कॉमन क्या लेंगे, B, तो V से कहाँ गए, B गए, और B से कहाँ गए, Z गए, ये 3 स्टेटमेंट वाला है। अच्छा, तो V से कहाँ गए, Z गए, तो इन दोनों इसमें प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको देंगे, तो क्या आ जाएगा, V से Z, और पूछा क्या है, यही पूछा है, तो इसका क्या आ जाएगा, फर्स्ट। अब सेकंड वाला देखेंगे, J से C की बात हो रही है, J कहाँ है, ये है J, और C कहाँ है, ये है, तो कॉमन क्या लेंगे, Z को ले लेंगे, तो J से पहले Z पे गए और Z से कहाँ गए, C गए। अब ये दोनों क्या मिल गए, दोस्त ने क्या मार ली, पलटी मार ली, तो हमने क्या कर दिया, रिश्ता तोड़ दिया, ठीक है। आ गया सभी को, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ठीक है।
आगे जाएंगे। आई होप सभी को समझ आया होगा। 30th क्वेश्चन पे जाएंगे। आई से जाना है क्यू, आई बैठा है ये, क्यू बैठा है ये, कॉमन क्या है, टी, कॉमन है टी, तो आई से गए टी और टी से ये साइन ही चेंज हो गए, अलग अलग बैठ गए, पीट कर लिए एक दूसरे की तरफ, तोड़ दो रिश्ता। आगे बोला है डी से वाई जाना है, तो डी से ये बैठा है डी, ये बैठा है वाई, कॉमन क्या है आई, तो ये आई तक गए डी से और आई से कहाँ गए, वाई पे गए। अब इन दोनों में प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको देंगे, तो डी से सॉरी यहाँ वाई है, वाई, तो यही पूछा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकेंड फॉलोज। आया सभी को समझ में, यही आंसर आ रहे हैं सभी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एफ से के जाना है, एफ से कहाँ जाना है, के जाना है, एफ ये बैठा है, के ये बैठा है, ये पूरा एक स्टेटमेंट है, बड़ा है, बड़ा बराबर है, छोटा हो गया, यहाँ क्या हो गया, पलटी मार दी, तो हम जा ही नहीं सकते आगे, यही दोस्त ने मार दी पलटी, तो हमने तोड़ दिया रिश्ता। एच से कहाँ जाना है, एच से जे जाना है, तो एच से गए आई तक, फिर आई से गए जे, अब इन दोनों में प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको देंगे, तो एच से जे पहुंच गए। अब पूछा क्या है, यही पूछा है, यही पूछा है ना, एच छोटा है जे से, हाँ यही पूछा है। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकेंड फॉलोज। आगे क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, टी से वी जाना है, कहाँ जाना है, टी से वी जाना है, टी ये बैठा है, वी ये बैठा है, ठीक है, कॉमन क्या लेंगे, यू को ले लेंगे, टी को ले यू को ले लिया कॉमन। अब यू से जाना है कहाँ पे, वी पे, तो यू से, ठीक है, ये सारे साथ में चल रहे हैं, कॉमन ले लिया तो यहाँ पे पहुंच गए। अब इन दोनों में प्रायोरिटी किसको देंगे, इन दोनों में इसको देंगे, तो क्या आ जाएगा, टी से वी आ जाएगा, तो यही पूछा है, तो ये पहला तो सही हो गया। आप दूसरा देखते हैं, दूसरा देखते हैं, इधर पे किसी ने पलटी नहीं मारी थी ना, इधर पे सारे एक तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, अब प्रायोरिटी किसको दे दी, अपन ने इसको दे दी, ठीक है। अब सेकंड वाला देखते हैं, टी से जेड जाना है, अब टी से अगेन यू पे ही जाएंगे अपन, ठीक है, और यू से कहाँ जाएंगे, जेड पे चले जाएंगे। अब ये तो एक ही साइन है, तो आंसर क्या आएगा, टी से जेड अपना तो ये आ रहा है और पूछा भी यही है, तो दोनों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ फॉलोज। समझ आया सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ये है सिलॉक्स के क्वेश्चन। स्टेटमेंट को देख के वेन डायग्राम बनेगा, वेन डायग्राम को देख के कंक्लूजन सॉल्व होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओनली अ फ्यू बुक इज कॉपी, केवल कुछ बुक क्या है, कॉपी है, और कुछ बुक क्या है, कॉपी नहीं है। सम कॉपी इज पेन, कुछ कॉपी क्या है, पेन है, और कोई भी इंक क्या नहीं है, पेन नहीं है। आगे ये ही डायग्राम बना, वेन डायग्राम सभी का, अच्छा दिख नहीं रहा था, हाँ सभी का वेन डायग्राम यही बना। अब बोला है सम बुक इज नॉट इंक, अब बुक ये है, इंक ये है, दोनों अनजान है एक दूसरे से, सर्कल भी टच नहीं हो रहे, कुछ भी नहीं आपस में इन दोनों ने एक दूसरे के बारे में बोला, तो हम नहीं बता सकते कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हमें कुछ भी नहीं पता। ऑल कॉपी कैन नेवर बी इंक, हाँ ये इसलिए बता सकते हैं क्योंकि सारा ही पेन इंक नहीं है, और पेन का ये वाला पार्ट जो है वो कॉपी में है, तो ये वाला पार्ट तो कभी भी इंक में जाएगा ही नहीं, तो सारा कॉपी इंक हो ही नहीं सकता, ये सही कह रहा है, तो ओनली सेकेंड इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सभी का ये आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाँ स्टार्ट कीजिए। सम बैंक, कुछ बैंक क्या है, मनी नहीं है, ये वन साइडेड रहता है हमेशा, सम नॉट क्या रहता है, वन साइडेड रहता है। ओनली अ फ्यू इंटरेस्ट इज मनी, केवल कुछ इंटरेस्ट मनी है और कुछ इंटरेस्ट क्या है, मनी नहीं होंगे, और कुछ लोन क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है। आगे बोला है सम इंटरेस्ट इज नॉट मनी, हाँ तो बता दिया ना कि कुछ, केवल कुछ इंटरेस्ट मनी है, स्टेटमेंट में क्या बोल दिया, केवल कुछ इंटरेस्ट मनी है, और इंटरेस्ट का ये वाला पार्ट कभी भी मनी नहीं होगा, तो हाँ कुछ इंटरेस्ट मनी नहीं है, सही कह रहे हैं।
सम लोन कैन बी बैंक, अब लोन इधर बैठे हैं, बैंक इधर बैठे हैं, दोनों अनजान है, कुछ भी नहीं बता सकते इनके बारे में। और कैन बी लग गया मतलब क्या है, पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी में जब अपन को कुछ नहीं पता रहता, वो पॉसिबिलिटी में क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन फॉलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट कीजिए। ओनली अ फ्यू ब्लैक, केवल कुछ ब्लैक क्या है, ब्लू है, और कुछ ब्लैक क्या है, ब्लू नहीं होंगे। और केवल कुछ ब्लू क्या है, येलो है, और कुछ ब्लू क्या नहीं होंगे, येलो नहीं होंगे। और कोई भी वाइट, ये दुश्मन बन गए वाइट और येलो, ठीक है, कोई भी वाइट येलो नहीं होंगे। आगे बोल दिया कोई भी ब्लू वाइट नहीं है। अब अपन को तो इस पार्ट के बारे में पता है कि ये पार्ट वाइट में नहीं जा सकता, पर सारा ही ब्लू वाइट में नहीं जा सकता, ये हमें नहीं पता। तो ये क्या हो गया गलत हो गया, ठीक है ना। ये पार्ट के बारे में पता है, जो येलो का पार्ट ब्लू में आ रहा है वो कभी भी वाइट में नहीं जाएगा, पर हमें इस पार्ट के बारे में तो कुछ नहीं पता, ये तो जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है ना। तो हमें कुछ भी नहीं पता, हम कुछ भी नहीं बता सकते। सारा वाइट ब्लू है, अब ये तो अनजान बैठ गए दोनों जने, हमें अभी बताया मैंने कि मैं कुछ भी नहीं बता सकती इसके बारे में, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, ठीक है। यही आया सभी का। तो बताइए आपके कितने मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 35, और कैसा लगा आज का सेशन वो भी बताइएगा। अगर कोई डाउट होगा तो वो भी बताइएगा। और मैं फिर से बोलूँगी कि अगर आपको डाउट लगता है किसी भी क्वेश्चन में तो वहीं पे स्किप कीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से जितने मार्क्स आपके आ नहीं सकते वो कट जाएंगे उसमें, है ना। तो अभी भी मेरे को अगर आपका कोई गलत हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा नेगेटिव मार्किंग करके कि आउट ऑफ 35 आपके कितने मार्क्स आए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से लाऊंगी एक और मॉक टेस्ट और फिर से देखेंगे कंपटीशन क्या चल रहा है, कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू।